उसका भी बिकेगा। जब तक खरीदने वाला चोर हम लोग के बीच है तब तक बेचने वाला भी रहेगा। अब आज हम जब यहाँ आ रहे तब भी हमको कॉल आया कि आप जो कर रहे हैं ना, आप जो व्यंग बनाते वही बनाना है आपको, बस आपको 8,000 रुपया लेके हमारे लिए बनाना है। ये लिटरली मेरे पास कॉल आया है। ये सबसे बड़ा हुड़गुम बुड़बक बोलिए हम ही लोग हैं। अगर पुख्ता बदलाव और एक पारदर्शिता चाहिए तो जो लोग लीक कर रहा है उन लोग पे कड़ा कानून हो, NSA लगे, कुछ हो ऐसा कि उन लोग का फटे कुर्की जब्त हो जाए उन लोग का। तो हम ही लोग के बीच चोर है पेपर खरीदने वाला और हम ही लोग के बीच है पेपर बेचने वाला। सीएम तुमको बना बैठे कि झारखंड बेच खाए हो, नौकरी बेच खाए हो। इस समय हमारे साथ है एक्टर, इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, राइटर और ना जाने कितनी सारी उपलब्धियां हैं इनकी, कितनी सारी विशेषताएं इनकी। हमारे साथ है निशा जी और ये हमारे आंदोलन के आज हमारा आंदोलन का 11वां दिन है। ये पूरे अपने टीम के साथ हमारे आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने अपने कलाकारी से समा बांधा। इन्होंने बेहद ही हम विद्यार्थियों का मुद्दा अपने गीत के जरिए, अपने गीत के बोल के जरिए उठाया कि सीएम तुमको बना बैठे झारखंड बेच खाए। तो आप भी देख रहे हैं कि झारखंड को किस तरह से बेचा जा रहा है, नौकरियों को किस तरह से बेचा जा रहा है। यहाँ इतनी रात में, बरसात में लोग जो है मैदान में डटे हुए हैं। ना रहने की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना पीने की सुविधा है। ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है और छात्र अपनी मांग लगातार रख रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों सरकार सुन नहीं पा रही है? आखिर सुनाने का क्या तरीका हो सकता है? आप यहाँ किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? दो चार शब्द रखे अपने। देखिए, पहले तो हम प्रोटेस्ट लेट से ज्वाइन किए तो बहुत टाइम तक हम प्रोटेस्ट बाहर से देखा लिए कि क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा है। तो हमारा जो बेसिकली अपन नजर से दिखले ये दिखले कि वो एक मजबूती ना है, जैसे कि हम और भी अलग अलग प्रोटेस्ट देख लिए, यही ना है, कई प्रोटेस्ट का हिस्सा भी रह लिया। तो हमारा पता है कि एगो मजबूत धड़ा होना चाहिए कि क्या क्या मांग है, कौन कौन मुख्य रूप से है टीम में, वो लोग क्या मांग रख रहे हैं और अभी के लिए टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं, भविष्य में आने वाले 20, 30, 40, 50 सालों में कौन कौन लूटेगा उसका तरीका और कौन नहीं लूट पाए उसका तरीका आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इस चीज को हम रोक सके। हम स्टूडेंट है नहीं, लेकिन एक कलाकार के तौर पे जो मेरा समाज के प्रति दायित्व है, समाज का जो अवलोकन है, हम ये देखते आ रहे हैं कि जैसे कि मेरे घर खुद पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। झारखंड अलग हुआ, मेरे बाबूजी टेट का एग्जाम दिए जब हम स्कूल में थे, मेरे बाबूजी का नौकरी तब हुआ जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए। तो ये चीज हम इसका भुगतभोगी रहे हैं, हम देखे हैं ये चीज, तो कुछ अलग नहीं है और ये होता रहेगा। आज हम आंदोलन कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी छात्र का जो मुद्दा है, शुरू देखिए हम लंबा बात हो जाएगा, लेकिन बात शुरू से एकदम नीचे लेवल से ही चौपट है। अगर UKG LKG का भी पेपर लीक हो जाए ना और बच्चा लोग में ये भावना रहे कि हमको टॉप करना है तो ओकरो क्वेश्चन खरीदाएगा, उसका भी बिकेगा। जब तक खरीदने वाला चोर हम लोग के बीच है तब तक बेचने वाला भी रहेगा। अब आप कहिएगा कि इतना दिन पे परीक्षा हो तब क्या करे आदमी, खरीदिए लेगा। तो मतलब यही बात है कि अब जो कोई गरीब है तो आप बाहर निकलेगा तो मर्डर करिए देगा। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। ये चीज कैसे रुकेगा ये देखना है, कैसे नियमित रूप से परीक्षा हो पाए, जो आप कैलेंडर बनाए उस पे, जो आप लोग पेपर लीक करता है उन लोग के अंदर कोई डर क्यों नहीं? कैसे, ये अभय तिवारी नाम है ना, कैसे अभय तिवारी ऐसा लोग पैदा हो जाता है, ऐसा पैरासाइट कैसे पैदा हो जाता है? और इतना दृढ़ता से कि 1-2 एग्जाम नहीं, 12-13 एग्जाम निकाल दे रहा है बाप। मतलब ये बेशरम झारखंड ही प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे उसको CM पद पर बैठा दे, चाहे कोई बेशरम को झारखंड विधायक बना दे, या किसी को दरोगा, SP, DSP वीडियो बना दे। तो बस यही दिख रहा है। अभी हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हो। अभी सरकार देख रही है कि लोग अपने में लड़ मरेगा, तो अभी सरकार पर दबाव नहीं बन रहा है, मेरा पर्सनल। एक सवाल आपसे और है, दिल्ली के जंतर मंतर में हमने देखा कि पूरे देश के इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से प्रोटेस्ट और स्ट्रांग बनता चला गया। आज सोशल मीडिया के पावर से लोग वाकिफ है, अच्छे तरीके से वाकिफ है। झारखंड के इन्फ्लुएंसर्स और जो क्रिएटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से उन्होंने सेंटर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। आखिर देखिए, हम सेंटर के झारखंड के क्रिएटर्स का बात करते हैं, बाहरी क्रिएटर्स को नहीं जानते। हम बहुत बड़ा बात भी कर देंगे, मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है क्रिएटर्स को लेके। जो वो प्रोटेस्ट है ना, उसमें भी मेरे अलावा शायद 1-2 और रांची क्रिएटर, एक लड़का है जो पॉलिटिकल सटायर बनाता है और एक और लड़की है। 2-4 लोग को छोड़ दे तो कोई भी दिल्ली के प्रोटेस्ट पे कुछ बोलने नहीं गया, और जो बोला वो लोग तब बोला जब उन लोग अकाउंट में पेमेंट आ गया। आज हम जब यहाँ आ रहे तब भी हमको कॉल आया कि आप जो कर रहे हैं ना, आप जो व्यंग बनाते वही बनाना है आपको, बस आपको 8,000 रुपया लेके हमारे लिए बनाना है।
ये लिटरली मेरे पास कॉल आया है, ये हो रहा है। तो जो ये क्रिएटर्स हैं, आप इनको बहुत गंभीरता से मत लीजिए। जब तक उनका बौद्धिक क्षमता, उनका पॉलिटिकल समझ, वो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, आप उसमें आपको समझिए उनके पास क्या सोच, क्या समझ है, क्या डेप्थ है सोसाइटी को लेके, वो किस तरह की भाषा, किस तरह से अपने वीडियोस में महिलाओं को या समाज को प्रोजेक्ट करते हैं, उनसे आप उम्मीद रखिए। जो आदमी को आड़ बाड़ कोई लूर नहीं है, वो कैमरा खोल के बनाने लगा, इसका मतलब नहीं कि वो बहुत बड़ा जानकार हो गया, उसके पास 4 लोग जमा हो गया तो उसको नैतिक दायित्व और समाज के प्रति कर्तव्य समझ में आ गया। जो लोग समझदार है वो लोग डेफिनेटली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है। हम बहुत लोग जाने, जो लोग पहला प्रोटेस्ट जिस दिन फिराज लाल के पास हुआ था उस दिन भी उन लोग आया था, आप भी आए थे, उस दिन भी हम देखे। तो यहाँ दिक्कत यह है कि जैसा समाज होगा वैसा कलाकार पैदा करेगा, वैसा कला कंज्यूम करेगा। ये समाज ऐसा है कि ना शिक्षा को उतना महत्व दिया, सिर्फ डिग्री को महत्व दिया, तो वैसे ही इन्फ्लुएंसर भी पैदा किया है और वैसे ही इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स भी हैं। आप भीड़ बढ़ा रहे हैं, मुझे किसी से कोई पैर नहीं है, लेकिन आप उनसे उम्मीद मत रखिए कि उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर होगी कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब सुविधाओं पे बोल पाए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उन लोग को 50,000 60,000 मिलता तो सट्टा प्रमोट कर देता है, तो अब उनसे उम्मीद मत रखिए। अंत में आप सरकार से और विद्यार्थियों से इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को तो हम संदेश नहीं दे पाएंगे, सरकार को, क्योंकि हम ही लोग चुनते हैं। सबसे बड़ा हुड़गुम बुड़बक बोलिए हम ही लोग हैं। हम लोग के बिना कोई सरकार नहीं आ सकती। हम लोग से उन लोग है, उन लोग से हम लोग नहीं है। लेकिन जनता में क्या हो गया ना कि दूधड़ा है, या तो आप इधर हैं बीजेपी वाले एनडीए में, या तो यूपीए वाले में। जबकि आपको समझना होगा, इन लोग साला एक है, एक धड़ा हम लोग हैं। इन लोग का ई वाला जो आदमी है निपटिया में कहीं चल जाएगा। ई वाला आदमी है जो निपटिया में कल तक ही गरिया रहा था, इसके नेता को सुबह इसको चाट नहीं मिल जाएगा, मलाई चाट के चल जाएगा। हम लोग देखे हैं इतना एग्जाम्पल, सीएम तक बदलते देखे हैं, सब कुछ होते देखे हैं। तो टोटली जब तक वोटर अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेगा नेता से, जनता से, नेता के दिल में डर नहीं होगा कि हम पेपर लीक कर देंगे तो दोबारा जनसभा नहीं कर पाएंगे, हम रैली नहीं कर पाएंगे, वो डर जब तक नहीं होगा ना, जो बिना बिहारी के साथ हुआ था, पटना में जान बचाना पड़ा, वो डर हर नेता के अंदर हो जाना चाहिए। बहुत मतलब किसी के साथ हिंसा करना गलत है, लेकिन डर, अगर आप चोर हैं, आप डर आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ सब बेफिक्र है, क्योंकि सत्ता में घुसने का रास्ता ही क्राइम है। आप एक मर्डरर है, जमीन दलाल है, आप विधायक बन सकते हैं। जब जमीन दलाल, भू माफिया और शराब का ठेकेदार बनेगा आपका विधायक और सांसद, तो आप घंटा उम्मीद करते हैं कि आपका शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। बिल्कुल नहीं सुधरेगा। आप जब तक अपना अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं चुनेंगे, ये सब छुदुर बुदुर होते रहेगा। प्रोटेस्ट शुरू से घून लगा हुआ है। सामाजिक न्याय जब तक नहीं होगा, आपके समाज में ऐसा ऐसा चोर उचक्का लोग अमीर बन के बैठा है, आप उसके अगर अपना बेटी का रिश्ता कराते हैं, आप उसको सामाजिक बहिष्कार कभी नहीं करते। समाज में जितना बड़ा घुसखोर, उसके घर आप सोच रहे हैं कोई तरह मेरा रिश्ता हो जाए, कोई तरह मेरा बेटवा से दोस्ती हो जाए इसका। तो सामाजिक न्याय जब तक नहीं, सब छुदुर बुदुर प्रोटेस्ट होते रहेगा। 2 दिन का शांति है, कुछ लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक लेगा, कुछ लोगों का फॉलोअर बढ़ जाएगा, बस इतना ही में सब ठंडा हो जाएगा। एक दो मांग मान लिया जाएगा, फिर कुछ साल बाद इन लोग का बाल बच्चा उठेगा, फिर लोग बिल से निकलेगा, हाँ हुआ करेगा, फिर वही है। अगर आप जेन्युइनली बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने एकदम मानवीय मूल्यों को शुरू से समझना पड़ेगा। चाहे वो घर का एकदम छोटा चीज है, आप खा के 2 थारी बगल में सखरी छोड़ देते, उसको भी किसी को उठाना पड़ता है। जब तक आपके अंदर इतना समझ नहीं आ रहा है, आप इतना समझदार नहीं, तो आप सरकार के प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, भीड़ बन सकते हैं, सोशल मीडिया में चमका सकते हैं हम यहाँ आए थे, लेकिन इससे कोई खास बदलाव होगा नहीं। अगर पुख्ता बदलाव और एक पारदर्शिता चाहिए, तो जो लोग लीक कर रहा है उन लोग पे कड़ा कानून हो, एनएसए लगे, कुछ हो ऐसा कि उन लोग का फटे कुर्की जब्त हो जाए, उन लोग का फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और इंस्टेंट हो। अगर सरकार कैलेंडर निकाले तो टाइम से परीक्षा हो, उसका रिजल्ट आए, पीटी हो, मेंस हो, वो तय अवधि में हो। अगर नहीं हो तो जो चेयरपर्सन है, जो उसका मैनेजर है, जो हेड है, डायरेक्टर है, उसको दोबारा किसी विभाग का अध्यक्ष न बनाया जाए, उसका डिमोशन हो और उसको रिजाइन देना पड़े जिस पद से। जब तक पुख्ता मांग नहीं होगा, जब तक डर नहीं होगा ना, तो हम ही लोग के बीच चोर है पेपर खरीदने वाला, और हम ही लोग के बीच है पेपर बेचने वाला, वो कहीं और से नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब कहा निशाचर ने कि हमारे बीच में ही चोर है, हमारे बीच में पेपर बेचने वाले और पेपर खरीदने वाले भी हैं। और भी इन्होंने कहा कि सामाजिक मूल्यों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सामाजिक न्याय का ध्यान रखना पड़ेगा और एक डर बनाना पड़ेगा जो चोर है उनके भीतर। तब जाकर के जो आमूल चूल परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं, ऐसा परिवर्तन जहां से एक नई शुरुआत होगी, वो हमें देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशाचर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।